हिलाना पता है यहाँ से। ओके, तो देखो ध्यान दो, बात मत करो बीच में। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 18। कल क्वेश्चन नंबर 17 को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था हम लोग ने, याद है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, याद है ना? अरे थोड़ा रिएक्ट करो बरा। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जैसा था उसका जस्ट अपोजिट ही था गैल्वेनिक। उधर थोड़ा बहुत तुमको इसके बारे में बताया था मैंने, खाली अपना पॉइंट फ्रेम नहीं हो रहा था बस वहाँ पे। याद है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में? केमिकल ना, मालूम है ना? हाँ, तो इधर उल्टा है, इधर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल। पढ़ो, पॉइंट पढ़ो, इजी है, बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं, पढ़ो। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू। तुमको एक चीज और बताया था मैंने वहाँ पे, हमेशा जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है तो रिएक्शन कैसा रहता है? स्लो होता है ना। लेकिन वो उधर ये भी बताया था कि इधर क्या रहेगा? सिंपल पॉइंट है, पढ़ लो। अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जनरेट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनता है ना, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन होता है। सिंपल लॉजिक है। आगे ये भी तुमको मालूम है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव था, कैथोड नेगेटिव। गैल्वेनिक में उल्टा, पढ़ो। इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज। आज का लेक्चर बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा यहाँ पे तुमको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। चलो, तो हाँ ये हो गया। 5th पॉइंट में तुमको ये भी मालूम है किधर ऑक्सीडेशन रहता है, किधर रिडक्शन। कुछ भी हो जाए हमेशा एनोड पे और हमेशा कैथोड पे, ये मालूम है ना? वो बात अलग है कि एनोड यहाँ पे हमारे लिए कैसे हो जाता है? नेगेटिव, लेकिन होएगा हमेशा ऑक्सीडेशन, मालूम है ना? कैथोड हमें देखो, कैथोड इलेक्ट्रोलिटिक में कैसा था? नेगेटिव। इधर क्या हो रहेगा वो? लेकिन होएगा यहाँ पे रिडक्शन ही होने वाला है। सिंपल, एक सिखाया था ऑलरेडी। आ जाओ 6 पॉइंट पे पढ़ो। द इलेक्ट्रॉन, याद है वहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हुआ था? पॉजिटिव से नेगेटिव, याद रहेगा तो तुमको ना। वो Cl माइनस आयन वहां पे आया था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रैवल हुआ, यहाँ का Na+ लिया तो वो डिपॉजिट हो गया यहाँ पे आके, ऐसा बराबर। तो वहां पे किधर से किधर ट्रैवल हुआ था? पॉजिटिव से। इधर उल्टा रहेगा, पढ़ो। द इलेक्ट्रॉन फ्लो स्पॉन्टेनियसली थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम, मालूम है ना? सेल में नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, बताया था ना? हाँ, एक लास्ट पॉइंट किधर यूज करते, पढ़ो। याद है उधर किधर, वहां पे किधर यूज किया था मैंने? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और दूसरा इलेक्ट्रो रिफाइन, यहाँ भी एक यूज है, पढ़ो। गैल्वेनिक सेल इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ, जो भी बताया ना कल तुमको मैं, रिमोट में जो सेल रहता है, घड़ी में जो रहता है, वो यही सेल रहता है ना। समझाना इजी है, तो ये भी बहुत ईजी है। इसके ऊपर सेम एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ MgCl2। तो पढ़ो क्वेश्चन क्या है? NaCl, वो बहुत ईजी है, ये एकदम ईजी से टॉपिक है, समझो। यहाँ तक तो ईजी है, सिर्फ मेन तुम्हारा टॉपिक यहाँ से चालू होगा, इधर से आज 24, ये मेन है, ये बाकी तो ईजी है। डायग्राम दिख रहा है तुमको बराबर? एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर NaCl का सोल्यूशन डाला है, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया? NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं ना। 2 टाइप का NaCl ना, एक रहता है तुम्हारे सिलेबस में एक्वस NaCl है, वो नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा तुमको। अभी ये पढ़ लो, मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, बराबर। मोल्टन का मतलब मालूम है? अरे नमक को पिघला दिया है, समझा? उसको बोलते हैं मोल्टन NaCl। तो बीकर के अंदर मोल्टन NaCl है, बराबर। 2 इलेक्ट्रोड है, देखो, एक एनोड और दूसरा कैथोड, बराबर। कनेक्ट किससे किया? बैटरी से ऊपर कनेक्ट किया। अच्छा जरा बताओ, ये कौन से टाइप का सेल है? ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है कि गैल्वेनिक सेल है? इलेक्ट्रोलिटिक। कैसे समझ में आया तुमको? ऊपर बैटरी लगाया ना। अरे बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, बराबर। तो यहाँ पे एनोड देखो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड कैसा रहता है? देखो बराबर, उसको बैटरी के पॉजिटिव को मैंने कनेक्ट किया। और कैथोड कैसा रहता है? ये क्योंकि उसको बैटरी के नेगेटिव कनेक्ट किया है। सिंपल है बराबर। NaCl सोल्यूशन के अंदर NaCl सोल्यूशन है, कुछ पानी वानी है क्या? वाटर है कुछ एक्स्ट्रा? कुछ नहीं है, सिर्फ Na और Cl का माइनस का आयन मिलेगा तुमको, बराबर। तो बेसिक देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता कैसे। चलो पहले तुमको बता देता है कैसे होता है, फिर देखते हैं हम लोग ये थ्योरी वगैरह पढ़ लेते हैं। क्या पहले थ्योरी पढ़ो? पहले थ्योरी कर लो, चलो फिर इजी हो जाएगा। पढ़ो, कौन से तुमको ना कौन से प्रिंसिपल काम करेगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल का प्रिंसिपल याद है? कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? वही प्रिंसिपल पे काम करेगा। पढ़ो प्रिंसिपल पढ़ो। As it is a electrolytic cell, electrical energy gets converted into chemical energy. सिंपल है मैम। अब कंस्ट्रक्शन क्या क्या यूज किया सब बता देगा तुमको। मालूम है एनोड क्या है? पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव है, एक बल्ब लगाया है, बैटरी है, उधर एक की है, बराबर। अंदर NaCl मोल्टन NaCl है, यही सब लिखा है, पढ़ो। NaCl इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इज प्लेस्ड इन द बीकर, इसके अंदर NaCl सोल्यूशन दिख रहा है हमको, क्लियर है, सिंपल। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, दो इलेक्ट्रोड है बराबर, विच इज कनेक्टेड, हाँ एनोड ना, पहला एनोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड कैथोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सिंपल पॉइंट है। आगे बोथ द इलेक्ट्रोड, ये दिख रहा है, आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल बैटरी, हाँ थ्रू वायर ना, वायर के जरिए हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया ना। ये बल्ब ग्लो होएगा ना बाद में, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है ना कैसा है, इजी है, समझ गया रहेगा ना। ये कंस्ट्रक्शन हो गया वर्किंग। जैसे ही मैंने ये की को क्लोज किया, वो दिख रहा है उधर एक की है, जैसे इसको क्लोज करेंगे करंट फ्लो होने चालू हो जाएगा,
कौन सा आयन किधर जाएगा? Cl माइनस आयन, ये कहाँ जाएगा? एनोड के पास। और Na+ आयन, आंसर दो। अगर Cl माइनस आयन एनोड के पास जाएगा तो डिपॉजिट होएगा कि डिस्चार्ज होएगा? डिस्चार्ज। तुमको मालूम है हमेशा एनोड पे डिस्चार्ज होता है ना, कल सिखाया था। और Na+ यहाँ पे आ गया तो डिपॉजिट। सिंपल है, वही पॉइंट है। पढ़ो पढ़ो। व्हेन की K इज क्लोज्ड, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। बराबर, फ्लोइंग हो गया। आगे होता क्या वो तो पढ़ो। एनोड एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड एक्वायर। क्यों तुमको मालूम है क्या? अरे एनोड अगर पॉजिटिव को कनेक्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना उस पे, और कैथोड नेगेटिव को तो नेगेटिव चार्ज आएगा उस पे। अभी बाकी है, सेकंड पॉइंट बाकी है। हाँ आगे बाकी है, आगे बाकी है, पढ़ो। द अपोजिट आयन, अपोजिट आयन मतलब कौन? Na+ आयन। और उधर क्लियर नहीं बता रहे कौन किसके पास जाएगा, इधर बताएंगे ना हम लोग, ये किस लिए जगह छोड़ा है मैंने यहाँ पे, बराबर उधर बताएंगे। अभी खाली इतना है कि अपोजिट आयन ट्रैवल करेगा इधर उधर, बराबर। पढ़ो पॉइंट पढ़ो। द अपोजिट आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन मूव टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। अभी मालूम नहीं है ना, अभी करना बाकी है ना, इधर मालूम पड़ेगा किधर जाता है वो सब, बराबर। चलो तो समझा, कंस्ट्रक्ट इजी थी ना। सेम एग्जैक्ट आंसर तुमको इधर भी लिखने का है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ MgCl2 में, बराबर। ये खुद से करने का है। सेम डायग्राम आएगा, खाली यहाँ पे Mg+2 डालो और क्या आएगा यहाँ पे Cl-, बराबर। -2 नहीं, Cl- होता है। प्रिंसिपल भी सेम रहेगा, कंस्ट्रक्शन भी सेम रहेगा, वर्किंग भी सेम रहेगा, सिर्फ रिएक्शन अलग रहेगा यहाँ पे, समझा। चलो करते हैं। एनोड बताओ क्या बताया था तुमको? एनोड पे क्या होता है हमेशा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब मालूम है क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी एक स्पीशीज है वो यहाँ पे आके खुद पॉजिटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा। ऐसा कितना पॉजिटिव होगा वो डिपेंड करेगा उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे ना। अच्छा बताओ जरा, ये एनोड पे ऑक्सीडेशन होने वाला है, मतलब एनोड पे कोई तो स्पीशीज आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन देगा। बताओ ये दोनों में से इलेक्ट्रॉन दे कौन सकता है? क्योंकि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। माइनस मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ही तो देगा ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं वो कैसे देगा? वो तो लेगा इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कौन आएगा? बताओ वहां पे Cl- आयन आएगा ना, Cl- आयन आएगा वहां पे। कहाँ आएगा बताओ? एनोड पे आया, एनोड पे आया, क्या बनेगा? Cl। और कितना इलेक्ट्रॉन देगा? एक। लेकिन तुमको मालूम है Cl नाम का कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट होता ही नहीं है, Cl2 रहता है, Cl2 रहता है ना। अब Cl2 बनने के लिए दो Cl- को आयन को आना पड़ेगा ना, तो क्या बन जाएगा? Cl2। फिर यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन? समझा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ध्यान दो, ये कल का ओरल है, ध्यान दो, तुमको पूछेगा मैं वहाँ पे अलग अलग रिएक्शन भी, इसके लिए जगह छोड़ा है मैंने वहाँ पे। तो ये समझा क्या है, कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। क्यों? अरे लॉस ऑफ, लॉस मतलब एरो के बाद आएगा इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपल। अगर मैं एरो के पहले इलेक्ट्रॉन लिख दूं मतलब वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, समझा। तो ये क्या हो रहा है बताओ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl2 जैसी बना, Cl2 गैस है ना, वो किधर बनेगा? एनोड पे। और एनोड से ऐसा लिबरेट हो जाएगा ना यहाँ से, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से एनोड से वो गैस निकलने चालू हो जाएगा, ऐसा Cl2 का गैस। चलो ये हो गया एनोड हाफ रिएक्शन। और ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन ना, ऑक्सीडेशन है। चलो आगे बताओ, ये एनोड हो गया। अब क्या बताओ, क्या लिखो बोलो? कैथोड ना, कैथोड भी तो पढ़ने का है हमको। कैथोड क्या? हाफ ना, आधा है ना। अरे सिर्फ Cl का लिखा था, अब बोलो किसका लिखने वाला है मैं? हाँ तो कैथोड हाफ रिएक्शन, ध्यान दो सब लोग यहाँ पे, कैथोड हाफ रिएक्शन। ये अगर तुमको आया तो एक क्वेश्चन वो खुद से, एक क्या दो करने का खुद से यहाँ पे। कैथोड हाफ रिएक्शन चालू करते हैं। कैथोड पे बोलो क्या होता है हमेशा? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब मालूम है क्या? गेन ऑफ। उल्टा, ये रिएक्शन को उल्टा कर दो। कोई तो पॉजिटिव स्पीशीज रहेगा, वो आएगा इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कुछ स्टेबल बन जाएगा, कुछ तो कुछ भी स्टेट में आ जाएगा प्रॉपर, जो भी अपना। जैसे यहाँ पे ये गैस स्टेट में आ गया था, ये आयन था मतलब एक्वा स्टेट में था पहले, समझा ना। हाँ तो कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर सकता है दोनों में से? यही बाकी है ना, तो यही करेगा ना। तो Na+ स्टेट बोलो क्या रहेगा पहले? एक्वस, बराबर। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा ना। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? साइन कितना है देखो इसका, प्लस। एक ही लेगा वो, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बोलो क्या बन जाएगा? सोडियम ना। और सॉलिड फॉर्म में ना एकदम, पहले एक्वस फॉर्म में था ना, ये भी एक्वस। समझ में आ रहा है ना ये सब चीज समझो, ये तुमको सॉल्व करना है थोड़ी देर में। अभी ये Cl2 गैस फॉर्म में, समझा? बोलो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि Cl2 जब बना वो तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम ने लिया कितना? एक। तुमको बैलेंस करना पड़ेगा प्रॉपर। ऐसा कुछ करो कि दोनों का इलेक्ट्रॉन का नंबर मैच हो जाना चाहिए। उधर 2 है, इधर 2 है, क्या थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 टाइम्स सोडियम प्लस आयन, फिर 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, या फिर 2 मोल बोल सकते हैं, 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन सॉलिड स्टेट। हो गया ना, थ्रू आउट 2 से। अब मैच हो गया। अब निकालेंगे हम लोग नेट सेल रिएक्शन। क्या निकालेंगे? ये तो एनोड हाफ रिएक्शन था ना। अच्छा ये बताओ ये क्या है, कि कौन सा रिएक्शन है? ये रिडक्शन है ना, रिडक्शन। ठीक है, ध्यान देते रहो। बोलो क्या निकालने जा रहे हैं अभी हम लोग?
नेट ना, अरे बोलो तो क्या निकाल रहे हैं, नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन मतलब दोनों को ऐड कर देने का, बराबर, दोनों को ऐड। ये देख लो ना, दो क्वेश्चन 20 और 21 तो खुद से करना है। नेट सेल रिएक्शन में एनोड हाफ रिएक्शन प्लस क्या आएगा, कैथोड हाफ रिएक्शन। तो बोलो एनोड हाफ रिएक्शन क्या है, 2Cl माइनस इन एक्वस स्टेट गिव्स Cl2 गैस स्टेट प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, प्लस करेंगे किसके साथ, कैथोड हाफ रिएक्शन। क्या है कैथोड हाफ रिएक्शन, 2Na प्लस इन एक्वस स्टेट प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन सॉलिड स्टेट। प्लस करें ना, सॉल्व करने आता ना, ऐसा सिखा था ना 11th में रिडॉक्स रिएक्शन में। एक रिएक्शन का लेफ्ट दूसरे रिएक्शन का राइट से कैंसिल हो सकता है अगर सेम सेम आया तो। मेरे पास ये जो सेकेंड रिएक्शन है इसमें लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये फर्स्ट रिएक्शन में राइट में 2 इलेक्ट्रॉन। समझा कैसे किया है, बोलो, अरे बोलो समझा है, ठीक है। तो बताओ बचा क्या, बताओ हमारे पास 2Na बराबर ना, प्लस इन एक्वस, रुक जाओ यहाँ पे ध्यान दो, प्लस क्या बताओ 2Cl माइनस इन एक्वस स्टेट गिव्स, बोलो क्या आएगा 2Na इन सॉलिड स्टेट प्लस Cl2 इन। समझा ये क्या किया, ये है नेट सेल रिएक्शन। समझा, जैसे मैंने ये किया है वैसे चलो MgCl2 और KCl करके दिखाओ, जल्दी स्टार्ट करो। ओके ध्यान दो, तो हम लोग ने क्या ये कंप्लीट कर लिया, तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ MgCl2 कर लिया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KCl भी कर लिया, किया ना अभी। बताओ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ MgCl2 जब किया, आंसर दो। जब भी तुमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ MgCl2 किया, बोलो कौन डिस्चार्ज हुआ, ध्यान से देखो कौन डिस्चार्ज हुआ, Cl2 डिस्चार्ज हुआ ना। कैसे मालूम पड़ता है कौन डिस्चार्ज, हमेशा एनोड पे डिस्चार्ज। तो एनोड हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब तुमने लिखा था, एरो के बाद क्या मिला तुमको, Cl2, तो वो डिस्चार्ज। समझा, कैथोड हाफ रिडक्शन रिएक्शन जब भी लिखा, बराबर, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, डिपॉजिट। तो कैथोड हाफ रिडक्शन रिएक्शन में एरो के बाद क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, Mg ना, बराबर ना। तो Mg क्या हो रहा है वहां पे, डिपॉजिट। समझा, आंसर दो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KCl में कौन डिस्चार्ज हो रहा है, Cl2, Cl नहीं होता है Cl2, बराबर। कौन डिपॉजिट हो रहा है, K ना, मतलब 2K आया था तुम्हारे वाले केस में। समझा ना, ये सब आना चाहिए, MCQ में आता है। चलो नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉल्ट ब्रिज। बहुत ज्यादा, यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, चलो यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉल्ट ब्रिज क्या है, बहुत ईजी है। देखो 2 हाफ सेल रहता है ना, 2 हाफ सेल, बराबर, 2 हाफ सेल को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। बताता हूँ, देखो ये देखो, समझो ये एक सेल, बराबर, ये एक सेल है, यहाँ एक सेल है, दोनों को जो कनेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्ट ब्रिज। ऐसा दिखता है सॉल्ट ब्रिज, यू शेप में ट्यूब है, तो मैंने स्क्वायर बना दिया ऑलमोस्ट, समझो यू शेप का रहता है, यू शेप, यू शेप का ग्लास का ट्यूब रहता है, कांच का, बराबर। उसके अंदर सैचुरेटेड KCl का सॉल्यूशन डालते हैं। क्या रहता है इसके अंदर, KCl का KCl रहता है और अगार जेल डालते हैं। यहाँ पे अगार जेल मालूम रहेगा ना तुमको, पढ़ा ना बायो में, बराबर, बराबर। फिर इसको कूल करते हैं, थोड़ा कूल करते हैं वो। फिर जब कूल करने के बाद ये जो है ना, ये ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है वो जेली टाइप बन जाता है, जेल, जेली दिखा रहे हैं ना, जेली, हाँ, वो इसके अंदर से इसमें गिरता नहीं है। समझा, जेली बन जाएगा तो गिरेगा क्या नीचे, ऐसा नहीं गिरेगा बाब। और अंदर का जो भी वो जेल टाइप जो भी मटेरियल है वो यहाँ के आयन से रिएक्ट भी नहीं करता है। मैं थोड़ा बता रहा, बाकी इधर तो थ्योरी में पढ़ेंगे, एकदम थोड़ा बेसिक सुन लो। ये ध्यान दो क्यों बात कर रहा है, सॉल्ट जो सॉल्ट ब्रिज है वो कैसे शेप का ट्यूब है, यू बनाया नहीं मैंने, समझ लो, लेकिन कैसा रहेगा, यू शेप का ट्यूब है। अंदर 2 चीज रहता है, क्या, KCl डाल सकते हैं, एक और ऑप्शन तुम्हारे पास अमोनियम नाइट्रेट भी रहेगा। देखो अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3 भी डाल सकते हैं। चलो डिटेल में पढ़ते हैं, पढ़ो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या है पहले, इन गैल्वेनिक सेल 2 सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय, यही बताया ना तुमको, 2 सॉल्यूशन किससे कनेक्ट करेंगे हम लोग, सॉल्ट ब्रिज। ये पहला पॉइंट याद रहेगा ना सबको, सॉल्ट ब्रिज का काम है कनेक्ट करने का, 2 सॉल्यूशन को कनेक्ट करने का। सेकंड पॉइंट पढ़ो, इट इज यू ट्यूब, यू शेप का ट्यूब है। आगे पढ़ो, कंटेनिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सच एज, क्या क्या हो सकता है, KCl या फिर, और साथ में और कुछ तो जेल बताया था, अगार सॉल्यूशन बताया, हाँ, एंड 5%, ये एग्जाम में आ सकता है, ये नंबर टाइप ऐसा 5% का अगार सॉल्यूशन होता है किसके अंदर, सॉल्ट ब्रिज के अंदर। आगे थर्ड पॉइंट, द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट रिएक्ट विद द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन, या फिर ये भी बताया तुमको मैंने, याद है, जो इलेक्ट्रोड यू शेप का इलेक्ट्रोड ना तुम्हारा, वो जो यू शेप का इलेक्ट्रोड है ये, इसमें इसके अंदर के जो भी आयंस है, इसके अंदर के जो भी आयंस है वो सॉल्यूशन के आयन से रिएक्ट करते हैं क्या,
बताया था नहीं करते, यही तो पॉइंट लिखा है बराबर। द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डज नॉट रिएक्ट विद द आयंस इन द सॉल्ट ब्रिज। बना सकते हैं मन से, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा? किधर थे हम लोग? किधर? पॉइंट नंबर 3 है। फोर्थ पढ़ो। ब्रिज इज फिल्ड प्रिपेयर्ड बाय फिलिंग। पहले इसको उल्टा करेंगे, ऐसा फिल करेंगे ऐसा, जब तक दोनों तरफ फिल नहीं होता है। किससे फिल करेंगे तुम मालूम है? फिलिंग यू ट्यूब विद द हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कौन है? अरे ये KCl को तो सॉल्ट बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। NaCl सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट नहीं है क्या? सॉल्ट है। अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट है, जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है वो सॉल्ट है। KCl 2 पार्ट में डिवाइड होता है, K+Cl- सॉल्ट है। अमोनियम नाइट्रेट भी डिवाइड होता है, NH4+ NO3- बराबर, सॉल्ट है। इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हॉट मतलब गर्म रहना चाहिए बराबर। फिर उसके बाद उसमें क्या डालते हैं हम लोग? कहाँ गया? एंड अगार सॉल्यूशन डालते हैं और उसको थोड़ा कूल कर, ठंडा रखते हैं, थोड़ा ठंडा करने के लिए देते हैं। समझा? अगार सॉल्यूशन अलाउइंग इट टू कूल बराबर। समझा पॉइंट? ये क्या पॉइंट? अरे इजी है। सॉल्ट ब्रिज कैसे बनता है बताया, वो यूट्यूब के अंदर पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसका डालने का तुम लोग? KCl यूज करो या तो अमोनियम नाइट्रेट यूज करो, 2 ऑप्शन ना। अगार सॉल्यूशन के साथ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन KCl या फिर अमोनियम नाइट्रेट में है। अगार सॉल्यूशन तो डालना ही पड़ेगा तुमको, समझा? और फिर उसको थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर क्या हो जाएगा बाद में? वो जेल टाइप बन जाएगा, बताया ना थोड़ा बराबर। वही नेक्स्ट वाला पॉइंट है, पढ़ो। द कूल मतलब ठंडा हो गया, अब ठंडा हो गया। जब गर्म था तभी लिक्विड था ना, ठंडा होने के बाद वो बन जाएगा जेल टाइप। देखो द कूल्ड सॉल्यूशन सेट्स इनटू अ जेल, जेल बन जाएगा, जेली टाइप। आगे विच डज नॉट कम्स आउट ऑन इन्वर्टिंग द, उल्टा भी किया तो बाहर नहीं आएगा, तुम मालूम ना क्यों? जेल है और क्या है। नेक्स्ट 6 पॉइंट। द सॉल्ट ब्रिज इज केप्ट डिप्ड इन द डिस्टिल्ड वाटर। कब 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 पढ़ो कभी? हाँ, व्हेन नॉट इन यूज, जब भी उसका जरूरत नहीं है तो वो उसको कहाँ पे रखते हैं हम लोग? डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। याद रहेगा पॉइंट? इजी है ना, हार्ड थोड़ी है, सिंपल है। सॉल्ट ब्रिज हमने देखा कि करता क्या है? 2 सॉल्यूशन को ज्वाइन करता है। फिर सेकंड पॉइंट बनता किससे? KCl यूज करो या तो अमोनियम नाइट्रेट यूज करो, लेकिन साथ में क्या यूज करना पड़ेगा? 5% अगार सॉल्यूशन। फिर देखा इसको, इसमें सबसे इसका स्पेशलिटी क्या है? वो अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट का आयंस है वो बाहर के सॉल्यूशन के आयन से रिएक्ट नहीं करती है, स्पेशलिटी है। फिर इसको बनाते कैसे बराबर? पहले फिल करते हैं, KCl डालो या तो अमोनियम नाइट्रेट का हॉट सॉल्यूशन प्लस अगार सॉल्यूशन ना, और कूल करने रख देंगे। एक बार कूल कर दिया तो जेल बन जाता है बराबर, बाहर नहीं आता है ना। फिर यहाँ पे देखा जब यूज नहीं है उसका तो किसके अंदर रखो? डिस्टिल्ड वाटर। सिंपल। आगे बढ़ते नेक्स्ट। काम क्या है? फंक्शन ऑफ, करता क्या है? फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। क्या क्या काम है जरा देखते हैं, क्या क्या इसका प्लस पॉइंट है। पढ़ो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। एक सेल और दूसरे सेल, दूसरा 2 हाफ सेल के बीच में इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट प्रोवाइड करेगा ना, करेगा ना। क्यों लगाया इसको? इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट प्रोवाइड करने के लिए, समझा ना? रिएक्ट नहीं करेगा, चार्जेस तो फ्लो हो सकते हैं ना, रिएक्ट थोड़ी करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, समझा? वहाँ पे रिएक्ट, इसके आयन से रिएक्ट नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन एक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट प्रोवाइड करता है। सेल कंप्लीट के समझो ना, यहाँ पे मैंने एक एनोड है, यहाँ पे कैथोड रहेगा, समझो ऐसा कुछ बराबर। ये इससे कनेक्ट कैसे होएगा? ऐसा, यहाँ समझो ऐसा कुछ जो भी कनेक्ट रहेगा, अगर ये मैं निकाल दूँ तो इनके और इनके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट रहेगा ही नहीं ना, तो कैसे बना वो सेल बराबर? तो 2 हाफ सेल को कनेक्ट करने के लिए तुमको यूज करना पड़ेगा सॉल्ट ब्रिज, ऐसा। तो किधर से हम लोग, हाँ, फंक्शन, सबसे पहला काम क्या है? वो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है बराबर, कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 सॉल्यूशन एंड देयर बाय कंप्लीट्स द, कंप्लीट किया, देखो ना, कंप्लीट किया ना इलेक्ट्रिकल सर्किट। अरे हो रहा है ना, कंप्लीट होना चाहिए तभी तो करंट फ्लो होएगा, नहीं तो करंट कैसे फ्लो होएगा? नेक्स्ट सेकंड, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन मिक्स होएगा, क्योंकि इसके यहां से जा सकता है क्या आयन? ऐसा नहीं, अंदर जेल है ना, नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी बराबर। थर्ड पॉइंट, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द सॉल्यूशन बाय ट्रांसफर ऑफ, ये सबसे मेन चीज देखो, हुआ ना यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ आयन, समझा? आयंस का ट्रांसफर होता है बराबर, मतलब चार्जेस मूव हो जाएंगे वहां से, चार्जेस, समझा? लेकिन दोनों का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होता है क्या? मेंटेन रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है हमें, समझा? 3 काम, पहला इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट प्रोवाइड करेगा बिटवीन 2 सॉल्यूशन, फिर सेकंड दोनों सॉल्यूशन को मिक्स होने से बचा देगा वो, और थर्ड क्या देखा? वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है लेकिन चार्जेस का फ्लो होता है बराबर। देखो ना इधर लिखा है बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस, समझा ना? आगे, हाँ, अब ये सबसे मेन चीज़ है जो अभी बताने जा रहा हूँ, कुछ ये सब याद रहे ना रहे इसको याद करो बराबर, ये वो इसको याद करो। पढ़ो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेल फॉर्मूला। इसके ऊपर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आज, तो देख लो सेल फॉर्मूला कैसे करते हैं हम लोग। सेल फॉर्मूले में क्या, हाँ, पॉइंट्स तुमको याद रखना पड़ेगा, ये सब जितना ही पॉइंट्स बता रहा है सबका सब याद रखना पड़ेगा, जितना टोटल कितना पॉइंट है? 7 के 7 पॉइंट्स तुमको याद होने चाहिए, तो तुमको आज का न्यूमेरिकल आएगा।
सेल फॉर्मूला और यहाँ पे सेल रिएक्शन के ऊपर आज हमको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स। पढ़ो एक एक पॉइंट पढ़ते, पढ़ो। द मेटल इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड मालूम है, एक एग्जांपल है प्लैटिनम। प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है बराबर। तो एक एग्जांपल याद रखो, न्यूमेरिकल में और बताऊंगा इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या क्या है। हाँ, तो क्या देखा है, ये मेटल इलेक्ट्रोड या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड आर डिनोटेड बाय, हाँ क्या इसको डिनोट कैसे कर, देखो एक्चुअली मैं तुमको बताऊँ तो ये है सेल फॉर्मूला, दिख रहा है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये सेल फॉर्मूला है, देखो ना यहाँ पे लिखा है ये, इसको बोलते हैं सेल फॉर्मूला। ये बनेगा कैसे, उसके लिए तुमको पूरा का पूरा 7 पॉइंट आना चाहिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो मेटल इलेक्ट्रोड रहेगा या फिर कौन सा दूसरा इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, इसको डिनोट कैसे करेंगे सेल फॉर्मूला में, इसको लिखना पड़ेगा तुमको, कहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फॉर्मूला और शॉर्ट, मतलब दो नाम है इसका, सेल फॉर्मूला भी नाम है और शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, दो नाम है, ज़्यादा करके सेल फॉर्मूला बोलते हैं बराबर। तो अगर मुझे इसमें इलेक्ट्रोड बताने का है तो ये पॉइंट का मतलब है तुमको इलेक्ट्रोड हमेशा एंड में दिखाई देगा, दिख रहा है एंड में, बोलो जरा बताओ कौन कौन है इलेक्ट्रोड, Mg सॉलिड, इलेक्ट्रोड सॉलिड फॉर्म में रहता है ना, हाँ Mg सॉलिड, और दूसरा कौन है, हाँ ये पहला पॉइंट का मतलब है, समझा। जो मेटल इलेक्ट्रोड रहता है या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड वो तुमको हमेशा कहाँ देखने मिलेगा सेल फॉर्मूला में, एट द एंड, समझा, एट द एंड ऑफ द सेल फॉर्मूला और स्टॉक नोट, शॉर्ट नोटेशन बराबर। बोलो समझा। सेकेंड पॉइंट पढ़ो, द एनोड नेगेटिव, एनोड नेगेटिव रहता है ना, कौन सा ये बताओ, गैल्वेनिक पढ़ रहे तो नेगेटिव रहेगा, द एनोड नेगेटिव इज रिटन इन द एक्सट्रीम लेफ्ट, ये दिख रहा है इधर, इधर ये लेफ्ट हो ना अपना ऐसा, ये हमारे लिए क्या रहेगा बताओ, एनोड, एनोड हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट पे, और कैथोड हमेशा एक्सट्रीम वो है, पढ़ो जरा एक बार फिर से पढ़ो पॉइंट नंबर 2, द एनोड नेगेटिव इज रिटन एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड कैथोड पॉजिटिव एट द एक्सट्रीम, 2 पॉइंट समझा तक याद रखो। पॉइंट ऐसा पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रोड हमेशा एंड पे रहता है, एनोड किधर रहेगा, लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, और कैथोड, बोलो एनोड क्या है, Mg सॉलिड, ये रहा ये एनोड है, कैथोड बोलो क्या है, Ag सॉलिड, समझा, Ag सॉलिड हो गया। चलो नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट, द इनसोल्यूबल स्पीशीज इफ मतलब रहेगा तो, इफ और एनी गैसेस, दो चीज का बात हो रहा है वहां पे, रुक जाओ, दो चीज का बात हो रहा है, इधर देखो, पहला तो है इनसोल्यूबल स्पीशीज और दूसरा गैसेस रहेगा तो, इफ, समझा, अगर गैस रहेगा तो, अगर ये है तो इसको कहां पे लिखेंगे, पढ़ो, प्लेस इन द इंटीरियर, अरे इधर आ गया इलेक्ट्रोड, यहां आ गया इलेक्ट्रोड, अब जो बीच में जगह बचा यहां पे तुम लोग क्या लिख सकते हैं, जो भी इनसोल्यूबल स्पीशीज या फिर गैस अगर है तो, लिखा है ना इफ, समझा। हाँ तो पॉइंट याद रखो, पहला पॉइंट है हमेशा इलेक्ट्रोड एक्सट्रीम पे रहेगा, एंड पे, एनोड एक्सट्रीम, बोलो लेफ्ट, कैथोड एक्सट्रीम, अगर इनसोल्यूबल स्पीशीज है, एग्जांपल देख लो, Mg+2 आयन है ना ये, हाँ Ag+, ये भी आयन है, इसको कहाँ पे लिखेंगे, इंटीरियर, अंदर लिखना पड़ेगा, इसके आगे नहीं जा सकते, इसके अंदर लिखो, समझा। आर प्लेस्ड किधर लिखा रहेगा, देखो, आर प्लेस्ड इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ एडजस्ट, इंटीरियर पोर्शन बढ़ो, एडजेसेंट टू द, दिख रहा है अंदर है ना, अंदर किसके बाजू में है, एडजेसेंट टू द मेटल, देखो ना इधर भी, ये जो है एडजेसेंट टू द मेटल बाजू में है ना उसके, नहीं समझ में आ रहा है, समझता रहेगा, इजी, इतना हार्ड नहीं है, समझा ना सबको। फर्स्ट पॉइंट याद है, बोलो क्या रहता है, इलेक्ट्रोड कहाँ रहता है, एंड पे, एंड या फिर एक्सट्रीम बोल सकते हैं, एनोड एक्सट्रीम लेफ्ट, कैथोड एक्सट्रीम राइट। अगर समझो कुछ इनसोल्यूबल स्पीशीज है या फिर कुछ गैसेस प्रेजेंट है तो उसको कहाँ लिखेंगे, इंटीरियर, लेकिन हमेशा मेटल इलेक्ट्रोड के बाजू में, एडजेसेंट टू द मेटल इलेक्ट्रोड, याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, द aqueous solution of ions are placed at the middle of the cell formula, बराबर, किसका aqueous solution, आएगा, कहाँ लिखेंगे तुम लोग उसको, मिडल ऑफ द सेल फॉर्मूला, वैसे यहाँ पे दिख रहा है तुमको, दिख रहा है ये वाला पार्ट, बराबर, ये जो है ना ये आयंस है ना, ये देखो सेल फॉर्मूला के बराबर बीच में आया ना ये, अरे ये थोड़ी बीच में आएगा, वो नहीं, वो सॉल्ट ब्रिज है, जो डबल लाइन है ना उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, और ये सिंगल जो लाइन है वो बाउंड्री है, मतलब दो चीज को अलग अलग करता है, मेटल इलेक्ट्रोड को उसके आयन से अलग कर देगा, सिंपल। तो किधर से हम लोग, हाँ ये ना फोर्थ, अगर तुम्हारे पास आयंस है, देखो ना एक्वस सॉल्यूशन, तो तुमको उसको बीच में लिखना पड़ेगा, बीच में ही है ना, देखो ये दोनों कहाँ लिखा है हम लोगों ने, बीच में ही, अरे यही पॉइंट तुम्हारा थर्ड पॉइंट भी था वहाँ पे, थोड़ा खाली इसको अलग मतलब से लिखा है बस वहाँ पे, और कुछ नहीं। पॉइंट नंबर 5 पढ़ो, सिंगल वर्ड, दिख रहे ये दिख रहे सिंगल वर्टिकल लाइन, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, दिख रहे हैं जो सिंगल वर्ड, ये क्या करता है, ये बाउंड्री है, दो अलग अलग फेस को अलग अलग करता है, ये सॉलिड था,
ये क्या था? एक्वस। अलग अलग कर दिया ना बीच में बाउंड्री। पढ़ो पढ़ो, अब समझेगा, पढ़ो। A single vertical line between two face indicates the phase boundary। समझ में आता है? फेज मतलब अलग अलग, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। कभी भी ये दो फेज सेम नहीं हो सकता। अगर ये सेम रहेगा तो तुम लोग वहां पे बाउंड्री नहीं डाल सकते, कॉमा डालना पड़ेगा। समझा? बोलो। अगर फेज अलग अलग है तो क्या डालेंगे बताओ वहां पे? फेज बाउंड्री, स्ट्रेट लाइन। बराबर, आगे बढ़ते किधर गया? हाँ, ये भी तुमको बताया डबल वर्टिकल लाइन क्या रहता हो? सॉल्ट ब्रिज। बताया ना अभी जस्ट। हाँ, ये जो बीच में ये सॉल्ट, दो सॉल्यूशनों कनेक्ट किया इसने, दो सॉल्यूशन कनेक्ट किया है। पढ़ो। द डबल वर्टिकल लाइन बिटवीन टू सॉल्यूशन इंडिकेट्स दैट दे आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। बीच का दो लाइन मतलब वो सॉल्ट ब्रिज है। समझा अभी? तो Mg सॉलिड और Ag सॉलिड क्या है? इलेक्ट्रोड। स्पेशली Mg सॉलिड बताओ क्या है? एनोड। Ag सॉलिड ये क्या है? ये आयन है ना। फेज अलग है, इसके फेज बाउंड्री डाला। बराबर, इधर भी फेज अलग, इसके फेज बाउंड्री। ये दो हाफ सेल है। समझा? ये दो हाफ सेल है, इसको कनेक्ट किससे किया हम लोग ने? सॉल्ट ब्रिज। समझा? और कुछ इंफॉर्मेशन जैसे कि मोलैरिटी, ये दिख रहा है, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो बताने का। अगर तुमको दिया है सेल रिएक्शन में, अगर तुमको कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो सेल फॉर्मूले में बताओ। समझा? पढ़ो। पॉइंट नंबर 6 नहीं, पॉइंट नंबर 7। द एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज, है ना, ये क्या 1 मोलर का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर अगर तुमको सेल फॉर्मूला में दिया रहेगा या फिर सेल रिएक्शन में दिया रहेगा। देखो दो काम है, सेल फॉर्मूले से तुमको सेल रिएक्शन करना है और दूसरा उल्टा भी काम है, सेल रिएक्शन से सेल फॉर्मूला बनाने का। तो जब सेल रिएक्शन से सेल फॉर्मूला बनाएंगे तो वो रिएक्शन में अगर तुमको कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो सेल फॉर्मूला में लिखो उसको, यही पॉइंट है। समझा? एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज कॉन्सेंट्रेशन अगर तुमको दिया है ऑफ सोल्यूशन, एंड गैस का प्रेशर भी हो सकता है। समझा? 1 atm प्रेशर ऐसा आएगा तो क्या करना पड़ेगा? इज ऑल्सो गिवन, उसमें देना पड़ेगा तुमको, या फिर इज ऑल्सो रिटन इन द सेल फॉर्मूला, ऐसा बोल सकते हैं। समझा? बोलो, याद है क्या 7 का 7 पॉइंट? पहला पॉइंट बताओ क्या था? इलेक्ट्रोड कहाँ पे रहता है? एंड एनोड एक्सट्रीम लेफ्ट, इधर ना एक्सट्रीम लेफ्ट, और कैथोड एक्सट्रीम राइट पे। फिर तुमको बता अगर कुछ इनसोल्यूबल चीज प्रेजेंट है, इनसोल्यूबल स्पीशीज या फिर कोई गैस, तो कहाँ लिखेंगे उसको? इंटीरियर, अंदर लिखने का है। बराबर, बताऊंगा तुमको जब सब कहाँ लिखते हैं उसको। बराबर, फिर देखा कि अगर समझो तुम्हारे पास आयंस है, एक्वस में ही रहेगा ना आयंस, तो उसको किधर लिखना पड़ता है? मिडल में लिखना पड़ेगा। बराबर, मिडल में ऐसा लिखते हैं। बराबर, हाँ। सिंगल वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? फेज बाउंड्री, दो अलग अलग फेज के बीच में। डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज, बराबर, एकदम बीच में आएगा डबल वर्टिकल, इधर नहीं डाल सकते तो इधर नहीं डाल सकते। समझ गया रहेगा ना? और अगर समझो कुछ कॉन्सेंट्रेशन दिया है या फिर गैस का प्रेशर दिया तो वो भी लिखते हैं क्या? सेल फॉर्मूले में लिखते हैं ना, ये वही तो पॉइंट है, लिखते हैं। बराबर, समझ गया रहेगा नहीं? समझा? बोलो, समझा? एक काम करते हैं, अभी तुम लोग ने वो कुछ तो रिएक्शन किया ना MgCl2 का, चलो इसके लिए सेल फॉर्मूला लिख के देखते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बताओ जरा उधर, एनोड हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कोई तो स्पीशीज वहां पे आके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कौन करेगा? ध्यान दो, समझ लो इधर। बोलो, MgCl2 में से कौन करेगा? एक्चुअल में तो Cl माइनस था ना, Cl माइनस वो तुम्हारा रिएक्शन कर रहा है मैं, Cl माइनस क्या करेगा बताओ? ये Cl माइनस एक्वा स्टेट में ना, बोलो क्या करता है? Cl बनता है प्लस इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं वाला है, 2 होएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ना, बराबर ना। दूसरा बताओ, कैथोड हाफ रिडक्शन रिएक्शन, बोलो। Mg था ना, Mg क्या? Mg+2, Mg+2 क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बनाएगा? Mg सॉलिड ना, और ये गैस, बराबर ना। कट करेंगे इनको, प्लस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कट होएगा ना। चलो मैं इसके लिए तुमको सेल फॉर्मूला लिख के दिखाता है। इसके लिए क्या लिखते हैं बताओ? इसमें तुमको क्या लगता है कौन इलेक्ट्रोड रहेगा? Mg, गैस है ना वो, बराबर, गैस हो गया ना, गैस हुआ ना। इलेक्ट्रोड अगर ऐसा कुछ केस आया तो वहां पे बाय डिफॉल्ट इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करो, प्लेटिनम। बराबर, देखो ना इधर तुमको मालूम पड़ रहा है ना, अरे यहाँ मालूम पड़ रहा है ना, ये कैथोड पे है, कैथोड रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, कैथोड हाफ रिडक्शन रिएक्शन। इसमें जरा बताओ कैथोड कौन है? Mg। कैथोड लिखते किधर हम लोग, कहाँ लिखते कैथोड को? राइट, तो मैं यहाँ लिख दूं Mg इन सॉलिड स्टेट। बोलो, मुझे मालूम है इसके बाद इसका आयन आने वाला है, Mg का आयन। Mg का आयन इधर क्या है, कौन है? Mg+2 इन एक्वा स्टेट। वो कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास है नहीं तो लिखता था वहाँ पे 1 मोलर, बराबर, समझा। फिर इधर आओ, इधर, हाँ सॉल्ट ब्रिज रहेगा पहले इधर, चलो कर लेते, चलो सॉल्ट ब्रिज तो सॉल्ट ब्रिज। हाँ, इधर आएंगे, हमारे पास क्या है? Cl2 कौन से फॉर्म में? गैस। इसका कुछ आयंस है तुम्हारे पास? क्या है? सी, और नंबर नहीं लिखते यहाँ पे अभी,
Cl माइनस कौन से फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। क्या दोनों का स्टेट या फिर फेज सेम सेम है, फेज बाउंड्री लगेगा। इधर इलेक्ट्रोड आया ना, कैथोड आया, इधर इलेक्ट्रोड है क्या, है क्या इलेक्ट्रोड। जब इलेक्ट्रोड नहीं रहेगा बाय डिफॉल्ट प्लैटिनम डाल दो वहाँ पे, इनर्ट इलेक्ट्रोड रहता है प्लैटिनम। समझा, समझा कैसे करते हैं। ऐसे तुम लोग KCl का भी कर सकते हैं, समझा ना। करना है तुमको ऐसा, बहुत मैं तुमको रिएक्शन दूंगा, सेल रिएक्शन, फिर तुम उससे क्या करने वाले वहाँ पे सेल फॉर्म बनाएंगे, इसको बोलते हैं सेल फॉर्मूला या फिर शॉर्ट नोटेशन, दिख रहा है, ऑफ गैल्वेनिक सेल। बोलो समझा क्या, क्या KCl भी करके दिखाऊं। KCl बताओ फिर से, चलो एक बार KCl का बताओ, उससे और समझेगा। बोलो, उसमें हमारे पास एनोड हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताओ, एनोड पे कौन रहेगा KCl में से, Cl, वही यही सेम आएगा ना, 2 टाइम्स C। अरे किया हुआ चीज़ है, मैं जस्ट लिख रहा है फटाफट बस। गिव्स क्या था, Cl2 इन गैस स्टेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और बताओ क्या था फिर उसके बाद, कैथोड ना, कैथोड हाफ रिडक्शन रिएक्शन। कौन आया था कैथोड पे, K प्लस ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, बन गया K, लेकिन इसने 2 दिया था तो 2 2 2 किया, याद है। ये एक्वस था, ये रहेगा सॉलिड, बराबर ना। इधर भी इनर्ट इलेक्ट्रोड आएगा। अच्छा बताओ, देखो कौन रहता है इलेक्ट्रोड, जो सॉलिड फॉर्म में रहता है। ये रिएक्शन में सॉलिड फॉर्म में कोई तो है क्या, तो ये हो गया, इधर है क्या, तो तुमको प्लैटिनम यूज करना पड़ेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड, समझा ऐसा। चलो तो बताओ एनोड बोलो कौन है यहाँ पे, एनोड, एनोड पूछ रहा है मैं तुमको, वो है कैथोड हाफ रिडक्शन, नहीं बताओ कैथोड रहेगा उधर, एनोड नहीं है तुम्हारे पास, प्लैटिनम यूज करना पड़ेगा, बराबर। सॉलिड फॉर्म में ना, सॉलिड ना, सबका स्टेट लिखना पड़ेगा, प्लैटिनम, इलेक्ट्रोड सॉलिड। फिर हाँ फेस बाउंड्री डालना पड़ेगा। देखो ये साइड क्या आता है, एनोड आता है, एनोड में आओ, बोलो क्या लिखो, Cl2 कौन से स्टेट में, गैस, बराबर। फेस बाउंड्री Cl माइनस एक्वस, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर अब इधर आओ इधर, कैथोड में इलेक्ट्रोड बताओ जरा, K इन सॉलिड फॉर्म ना, ये इलेक्ट्रोड, सॉल्ट ब्रिज नहीं, फेस बाउंड्री K प्लस स्टेट एक्वस, हो गया। यही तो करने का है, समझा। 3 मार्क के लिए आता है अगर एग्जाम में आएगा तो, समझा। बहुत इजी है ना। वो इजी क्यों लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास ये रिएक्शंस हैं, जब मैं तुम कराऊंगा तभी देखते तभी कैसा होगा, समझा कैसे किया ये। चलो तो अब दूसरा करते हैं, ये समझा क्या है। अब इसका उल्टा भी तुमको करने का है, तुमको सेल फॉर्मूला दिया रहेगा और तुमको सेल रिएक्शन लिखना है। अरे सेल रिएक्शन तुमको लिखा दिए क्या, इसको ही बोलते हैं सेल रिएक्शन, जो किया ना हमने, एनोड हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैथोड हाफ रिडक्शन रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, बराबर। ये करना है तो क्लियर दिख रहा है। पहले क्या लिखते हैं हम लोग, एनोड, सेकेंड कैथोड, फिर वही लिखा है, कुछ नया चीज नहीं है, कुछ नया चीज नहीं है। चलो पढ़ो फर्स्ट स्टेप, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो। राइटिंग ऑफ सेल रिएक्शन का स्टेप्स क्या क्या रहेगा वो देख रहे हैं, पढ़ो। फर्स्ट स्टेप, राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फॉर, रुक जाओ, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड, इसका मतलब क्या है, एनोड। और तुम मालूम ना ऑक्सीडेशन किधर होता है, एक ही मतलब है उधर, समझा। खाली इधर तरीका चेंज किया, क्योंकि तुमको ये दिया रहेगा ना, ये दिया रहेगा तो इससे तुम लोग लिखने वाले ना सेल रिएक्शन, समझा। तो अगर तुमको सेल रिएक्शन लिखना है तो तुमको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पहले लिखना पड़ेगा। तुमको ये मालूम है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन से इलेक्ट्रोड का रहता है, एनोड, और एनोड कहाँ पे रहता है, लेफ्ट, तो वही तो लिखा है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इलेक्ट्रोड, समझा। आगे बढ़ो, एंड रिडक्शन रिएक्शन किधर होता है, कैथोड तो राइट पे रहता है, राइट लिखा है क्या, हाफ रिएक्शन फॉर द राइट हैंड साइड ऑफ द इलेक्ट्रोड, राइट है ना, सिंपल है, यही करने का, ये दो। इसके बाद क्या करते हैं, याद है, इसके बाद तुम्हारा अगर इलेक्ट्रॉन मैच नहीं हुआ तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी कुछ भी तो नंबर न्यूमेरिकल फैक्टर रहता है ना, कोई तो नंबर से मल्टीप्लाई करते, ये वो नंबर रहता है जिससे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मैच हो जाना चाहिए ना। ये काम करने का ना, पहले क्या डायरेक्ट ऐड करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन मैच कराना पड़ेगा, वही काम है। पॉइंट नंबर 2, मल्टीप्लाई 1, एक रिएक्शन को कर सकते हैं, अगर दोनों में जरूरत पड़ा तो दोनों में करो। एग्जांपल, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 है, 6 बनाना पड़ेगा, 6 अरे नहीं समझ आ रहा है, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये 3 बन सकता है क्या ये 2 बन सकता है क्या, दोनों 6 बनेगा ना। अरे एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई करो इसके नंबर से, इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले के नंबर से, हो गया, समझा। तो एक को भी किया जा सकता है, 2 को भी करना पड़ता है कभी कभी, तो इसके लिए उधर लिखा है 1 और किधर तो रहेगा 1 और बोथ, समझा। पढ़ो, मल्टीप्लाई 1 और बोथ द हाफ रिएक्शन विद द सूटेबल फैक्टर मतलब नंबर कोई तो, क्यों कर रहे हैं, पढ़ो। सो एज टू मेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द हाफ सेल सेम, क्योंकि उसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते अपन। आगे एक बार इलेक्ट्रॉन सेम हुआ, क्या करने का, डायरेक्ट ऐड और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन कैंसिल ना। हाँ, स्टेप 3, ऐड टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन मतलब क्या, एनोड हाफ रिएक्शन और कैथोड हाफ रिएक्शन, सो एज टू गेट
नेट सेल रिएक्शन, यही ना। और जब ऐड कर रहे थे उधर तुमको एक बात का ध्यान रखना है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? हाँ पढ़ो पढ़ो, पॉइंट नंबर पढ़ो, किधर कौन सा था ये? ऐड टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन सो एज टू गेट नेट सेल रिएक्शन व्हाइल एडिंग क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन मस्ट बी होना ही चाहिए, तभी तो नंबर किया था ना सेम, कैंसिल करने के लिए तो किया था। एक लास्ट, इंडिविजुअल हाफ रिएक्शन मस्ट बी रिटर्न विथ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। आता है इलेक्ट्रॉन, देखो ना ये रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आया क्या? आया ना? क्या ये रिएक्शन में नहीं आया? आया। इंडिविजुअल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आना ही चाहिए, वही तो लिखा है, इंडिविजुअल हाफ रिएक्शन मस्ट बी रिटर्न विथ वन, एक तो होना चाहिए, एक से ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा, वन और मोर इलेक्ट्रॉन। समझा? बोलो। ये हमारे पास यहाँ पे एक सेल है, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या बोलते हैं उसको? सेल फॉर्मूला। दूसरा नाम क्या है? शॉर्ट नोटेशन ऑफ क्या? चलो इसका रिएक्शन करते जल्दी जल्दी। इससे मैं तुमको एक रिएक्शन, इधर इसके लिए मैंने जगह छोड़ा था यहाँ पे, चलो इसके लिए जगह है। बोलो जरा मेरे को यहाँ पे, अगर दिख रहा है सबको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना? चलो पहले बोलो कौन सा रिएक्शन होता है, तो ऊपर ही करते हैं, वहाँ पे जगह है। चलो बोलो, पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले होता है एनोड हाफ क्या? हाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एनोड हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सोच के रखो क्या होने वाला है वहां पे, कि मैं फटाफट लिखे है। बोलो एनोड हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तुमको वाले में एनोड जरा बताओ, इधर एनोड किधर रहता है? लेफ्ट में कि राइट में? समझाया ना भी रूल्स, लेफ्ट में रहता है। एनोड पे होता क्या है? मतलब कोई तो स्पीशीज वहां पे इलेक्ट्रॉन देगा, जरूरी नहीं है कि जो माइनस है वही इलेक्ट्रॉन देगा। समझा क्या? जो न्यूट्रल चीज रहता है वो पॉजिटिव बनने के लिए भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन देने में पॉजिटिव कैरेक्टर आता है ना। बोलो कौन इलेक्ट्रॉन देगा जरा बताओ? Na सॉलिड ना, ये इलेक्ट्रॉन देगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझा? समझा रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो निकल है Na इन सॉलिड फॉर्म, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये इजी रहता है बराबर। Na इलेक्ट्रॉन दे के क्या बनेगा वो तुमको पहले से मालूम है, क्या बनेगा? Na+2। तो कितना इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा? 2। इजी है। तो Na बनेगा Na+2 इन एक्वस फॉर्म, और क्या दे देगा ये? समझा ये क्या हो गया? ये क्या है बताओ? ये एनोड हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? कैथोड हाफ ना रिडक्शन रिएक्शन। कैथोड हाफ, ध्यान दो बात मत करो बीच में, कैथोड हाफ रिडक्शन रिएक्शन। क्या नहीं बराबर है ना? सोच के रखो यहाँ पे क्या होने वाला है। कैथोड है मतलब यहाँ पे क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, रिडक्शन। कोई तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बताओ जरा यहाँ से कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? इधर देखना ही नहीं है अभी, पूरा काम उधर है। Al करेगा इलेक्ट्रॉन गेन की, Al+3 करेगा, Al+3 करेगा ना। अरे जो प्लस रहता है वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना। हाँ तो Al+3 जो है, Al+3 जो एक्वस स्टेट में है, ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। दिया उसने 2, मैनेज करेंगे ना भैया, 3 तो बताया ना, अभी तो बताया। देखो आ गया यहाँ पे 3 2 वाला बराबर। क्या बनेगा बताओ? ये Al इन सॉलिड फॉर्म बराबर है। इतना समझा? मैच हो रहा है क्या? चलो तुम लोग यहाँ मैच करेंगे तो भी चलेगा, या फिर नेट सेल में मैच करेंगे तो भी चलता है, तुम्हारी मर्जी। इधर कर दूं, लेकिन इधर करेंगे तुमको समझेगा नहीं कि वो आया कैसे बराबर। तो ये रहने दो, नेट सेल रिएक्शन में बैलेंस कर दो। बोलो इसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग? नेट सेल रिएक्शन ना। ये तुमको समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा है? इजी है, 10-20 क्वेश्चन करा दिया तो अपने आप आने लगेगा सबको। चलो नेट सेल रिएक्शन। बोलो नेट में पहले दोनों को प्लस करना पड़ता है। कौन कौन है यहाँ पे? निकल इन सॉलिड गिव्स क्या है? निकल +2 आयन एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। फिर हमारे पास Al+3 है एक्वस स्टेट में, +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या? एल्यूमिनियम इन सॉलिड ना। ऐड करने का है, लेकिन ऐड करने से पहले काम करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन सेम करना पड़ता है। तो शॉर्टकट है, इसको पहले बताओ बनाएंगे क्या? 6। तो इसको 6 बनाने के लिए ये नंबर से मल्टीप्लाई करने का, इसको 6 बनाने के लिए ये नंबर से। सिंपल है, शॉर्टकट है। आगे ऐसा मल्टीप्लाई। बोलो किससे मल्टीप्लाई करो? 3 3 6। समझा? इसको किससे? 2 2 6 2। कौन कैंसल? 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल। बोलो क्या बचा? हमेशा पहले प्लस लिखो बराबर, प्लस माइनस रहेगा तो पहले प्लस लिखो बराबर। और अगर ऐसा है तो पहले ये लिखो, दिख रहा है? प्लस माइनस रहेगा तो पहले प्लस लिखो। और देखो ना यहाँ पे प्लस माइनस थोड़ी, तुम्हारे पास है ना सॉलिड फॉर्म, सॉलिड लिख दो पहले। बोलो क्या आएगा? 3 मोल्स ऑफ निकल इन सॉलिड ना,
प्लस 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन ना इन एक्वस स्टेट गिव्स क्या आएगा, पहले ये ना, नहीं पहले Na लिखा है, Na के लिए पहले Na आना चाहिए, बोलो क्या है, 3 टाइम्स Na प्लस 2 इन एक्वस स्टेट प्लस 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इन, समझा कैसे निकाला नेट सेल रिएक्शन? इजी है बराबर, बहुत ज़्यादा इजी है, अगर तुमको थियरी याद है ना बहुत ज़्यादा इजी है, समझा? कर सकते हैं ना इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस? चलो ठीक।